आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम्स वार के इस लर्निंग प्लेटफार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और जिसमें हम 91 से 95 तक के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो ग्राफ दिया हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, इसको केयरफुली तरीके से आपको रीड करना है, मतलब एक इसकी ना अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। और क्या दिया है, पहले देखिए दिया हुआ है कि 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित यहाँ पे वार्षिक कमीशन बताया है ना। तो क्या है, देखिए ये सेल्समैन इधर दिया है, ये सेल्समैन A B C D और E है, ये सेल्समैन हैं, है ना, 5 ठो। और यहाँ पे वर्ष दिया है 15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना। अलग अलग में इनका ये डाटा दिया है। जैसे क्या है कि A 2015 में इतना कमीशन अर्जित किया है, 2016 में इतना कमीशन, 17 में इतना, 18 में इतना, है ना। इसी तरीके से सबका ये एक डाटा दिया है और अंत में ये टोटल भी करके दे दिया है। ठीक, अब इसी बेस पे ये हमसे कुछ जानना चाहता है अलग अलग क्वेश्चनों के माध्यम से। अब जैसे देख लीजिए, ये 91 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या जानना चाहता है। 91 में कहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन C, ध्यान रखना है इसमें किसकी बात कर रहा है, C की, द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की, यहाँ है ना, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अधिकतम वृद्धि, देखिए जब वृद्धि की बात करें ना, तो अधिकतम वृद्धि का मतलब अधिकतम वृद्धि दर से है। ठीक, अब हमें यहाँ पे C की बात करना है, C की बात करनी है, तो पहले तो देख लो कि कब कब बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी वृद्धि दिख रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी वृद्धि दिख रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वृद्धि दिख रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वृद्धि दिख रही है, हर जगह वृद्धि दिख रही है। लेकिन किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है, किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो मोटे तौर पे आप यहीं पे निकालने की कोशिश कीजिए। हम ऊपर इसके और इसके बीच की निकालते हैं, है ना। तो ये 26,200 से बना है 27,800, तो 200 बन गया, यहाँ पे 600 वृद्धि हुआ, यानी यहाँ कुल मिला के आपका 1600 की वृद्धि हुई है वैल्यू के टर्म में, प्रतिशत के टर्म में नहीं। जब आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतिशत का यूज करेंगे। फिर जब आप यहाँ से यहाँ की देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये 28,200 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 200 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल 28 हो जाएगा और 200, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 400 की वृद्धि हुई है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना, ये 29, यहाँ पे कुछ हो गया है 29,100, है ना, 29,100, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 900 की वृद्धि हुई है, 900 की। ठीक, यहाँ से यहाँ ज़रा आ जाइए, यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 300 की वृद्धि हुई है, 300 की। और ठीक यहाँ से यहाँ जब आप आते हैं तो क्या देखते हैं, 600 की वृद्धि हुई है। अब चूँकि आप देखिए यहाँ पे ये बेहद ही आसान सा हो गया है ना, कि बेहद आसान सा हो गया। अब क्या इसमें आसान है भाई, देखने की बात ये है कि जब आप इधर से शुरू कर रहे हैं ना, तो ये इसका बेस भी क्या है, ये सबसे बेस इसी का कम है। और यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, यहाँ हुई है ना, देख लेना ज़रा, 1600 की वृद्धि हुई है। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रतिशत की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो किस वर्ष में ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2016 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, अभी चूँकि ये इतना आसान है कि यहाँ प्रतिशत की कोई ज़रूरत नहीं है, जब प्रतिशत की ज़रूरत होगी तो देखा जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़िए ज़रा। जब ये आप अगले प्रश्न पे 92 को देखते हैं, ज़रा देखिए गौर से क्या कह रहा है। कहा है कि वर्ष 2018 में B का कमीशन 5 सेल्स मैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था।
तो यहाँ पे 2018 को आपको टारगेट करना है। किसका ध्यान रखना है? बी के लिए। बी के लिए क्या देखना है? 2018। पहले तो 2018 में बी का देखिए, और जो बाकी बचते हैं उनका भी 2018 में देखिए, और उनके बेस पे इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, चलिए ज़रा बढ़िए देखते हैं। बी का देखना है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बात आपको करनी है? बी की। कब बात करनी है? 2018 में, यानी कि 2018 आपका ये वाला सीन आ गया 2018। तो बी को पहले आप देख लीजिए। बी का क्या है? 28,000 है। अच्छी बात है, मोटी मोटी वैल्यू है 28,000। अब बाकियों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और जोड़ने का क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि आप इनको जोड़ जोड़ के देखिए, और नहीं तो उनमें से 28,000 ये जो लास्ट में टोटल किया है इससे 28,000 निकाल लीजिए, है ना। 28,000 क्या कीजिए? निकाल लीजिए। तो ये 1,46,960 है। 28,000 निकाल लेंगे, इसमें से 46,000 में से ही निकाल लीजिए 28,000, तो कितना बचेगा? 18,000। 1,18,960। ठीक है, 1,18,960। तो एक्चुअल में अब आपको ये जो बाकी चार हैं बी को छोड़ के, ए सी डी ई, इनकी कुल जो उस समय कमाई हुई है 1,18,000 कितना? 960। 1,18,960। और इसमें ये जो सेल्समैन आपका जो बी है, इसकी क्या है कमाई? 28,000। ये है आपका 28,000। अब आपको ये निकालना है कि इसका ये कितना प्रतिशत है, तो आप 0 हटा ही लीजिए। ठीक, अब इसमें निकाल लीजिए मोटे तौर पे। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जब आप यहाँ देखेंगे ऑप्शनों में तो भी आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। और यहाँ पे देखते हैं ये प्रतिशत दिया है, एक तो दिया है कि 19.05%, और ये दिया है 98%, 80%। ये जब आप 98%, 80% कह रहे तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना। तो जब आप बहुत बड़ी वैल्यू का यदि निकालना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एक मोटा मोटी आपको आइडिया लगा के चलना है। यहाँ पे आप ये 0 कटा भी दिए हैं तो 280 लाना है आपको, है ना। 280 लाना है। और आप इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी ये 11,000 है। अगर आप इसका 10% भी निकालते हैं, इसका कितना? ये देखिए 11,896। इसका 10% निकालेंगे तो कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो यहाँ लग जाएगा तो 1100 आ जाएगा। 10% ही 1100 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि ये जो भी आपको इतना तो लाना नहीं है, आपको तो 280 लाना है। तो इसका 10% ही निकालते हैं, बस दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इतना आता है, जबकि आपको लाना है बहुत कम। इसका मतलब कि वो 10% से बहुत कम वैल्यू आने वाली है। तो अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि आप इसको निकालिए। तो आप देखते हैं ऑप्शन में, तो ये जितनी भी वैल्यू है ये 10% से बड़ी है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये जब तीनों नहीं हो सकते तो आपके पास जो बचा यही सही होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 93 नंबर देखिए, मैं उसी को डाटा का यहाँ उठाकर रख दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इनको समझने के लिए। कहा है कि किस सेल्समैन का 2018, ये बड़े इत्मीनान से पढ़ना है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। 2018, एक तो बात आपको ये देखना है कि 2018, ठीक है, और क्या देखना है? 2015। तो किस सेल्समैन का उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। और यहाँ चारों को ऑप्शन में दे ही दिया है। ई नहीं दिया है तो ई पे विचार नहीं करना है, इसको हटा ही दीजिए। ठीक, तो ज़रा आइए ए पे देखिए। ए के लिए यदि आप देखते हैं तो ये 27,350 से ए का कितना हो गया? 29,800। ठीक है,
तो 2000 यहाँ बढ़ गया है, और मोटे मोटे तौर पे देखिए तो 500 नहीं बढ़ा है, 450 बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे कुल वृद्धि हुई है 2450, है ना। अब बी का देखिए, बी का देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 26 से 28 हो गया है। अगर ये नहीं होता तो कितना बढ़ा होता, 2000 बढ़ा होता, लेकिन 850 पहले से ही है ना। तो 2000 ना बढ़ के 1100 क्या बढ़ा है, उसमें से 850 घटा दीजिए तो 1150 बढ़ा है ना। देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, 1150, तो बी का 1150 बढ़ा है। ठीक, आप सी को देख लीजिए, है ना। अगर सी को देखेंगे तो 26,200 से इसका क्या हुआ, 26,200 से 29,100 हुआ, 100। तो ये कुल मिला के बढ़ा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3,000 नहीं बढ़ा है ना, 2900 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 2900। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ध्यान रखिएगा 2900 की वृद्धि हुई है ना। थोड़ा देखिएगा कहीं ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर यह 26 3 29 होता और 100 तो है, तो इसका मतलब कि 2900 बढ़ा है। डी को ज़रा देख लीजिए, डी में 27,850 से क्या हुआ है, 27,850 से 30,060 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं तो 3000 नहीं बढ़ा है, 3000 से कुछ क्या बढ़ा है, कुछ कम बढ़ा है। क्योंकि यदि 3000 बढ़ा होता तो ये इतना बढ़ा होता, है ना। तो ये 3000 नहीं बढ़ा है। 800, अगर इस 800 को मान लेते हैं, ठीक है, 800 मान लीजिए, तो यहाँ पे कुल मिला के 2210 बढ़ा है ना, 2210। ठीक, मोटा मोटी अब आपको आइडिया लग गया कि इतना गैप आया है। तो ये कहा है कि किस में ज़्यादा वृद्धि हुई, उच्चतम वृद्धि, यानी वृद्धि दर बताना है। तो अब बेस देखिएगा, जब आप ए को देखते हैं, ए का बेस 27 है और ये 27, मोटा मोटी देखिएगा 27,000 के बेस पे ये 2400 बढ़ा है, और ये 26,000, ये भी मोटा मोटी देखा जाए तो 27,000 ही है। 27,000 के बेस पे ये 1100 बढ़ा है, जबकि बहुत कम बढ़ा है। यानी अभी तक आपने देखा तो ए आगे जा रहा है, ए क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। तो बी को तो आप हटा दीजिए, बी के बारे में नहीं सोचना है। अब सी के बारे में देखिए कि सी 2600 के बेस पे क्या बढ़ा है, 2900 बढ़ा है ना। तो अगर आप बी को नहीं, सी को देखिए, तो ये 27 के बेस पे 24 बढ़ा था ए, जबकि ये 26 के बेस पे ही क्या बढ़ा है, इतना बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है। तो अब ए भी हट गया, अभी आगे कौन चल रहा है, सी चल रहा है, अभी सी चल रहा है। डी को ज़रा देखते हैं, ये 27 से कुछ अधिक के बेस पे 22 बढ़ा है ना। इसका बेस अभी ज़्यादा है लेकिन वैल्यू कम बढ़ी है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, है ना। इसका बेस बढ़ गया, फिर भी इसकी वैल्यू कम बढ़ी, लेकिन इसका बेस कम था और इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, किस में है ये, सी, डी में, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक और बात मैं आपको कह दूँ कि जो आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं, फ्रैक्शन का क्या करते हैं, कंपैरिजन, इस पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिए, फ्रैक्शन के कंपैरिजन पे। आल्दो यदि आपको इसकी ज़रूरत होगी तो ज़रा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन के कंपैरिजन पे भी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप फ्रैक्शन का कंपैरिजन बेहतर तरीके से करना जानते हैं, बेस पे वैल्यू को देखना, जिसे आप प्रतिशत के रूप में भी समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेट, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे तौर पे आप जा सकते हैं। तो आपका 93 का कौन सा हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, थोड़ा सा आपको मशक्क़त यही करना था, यहाँ देखना था अंतर, गैप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। थोड़ा सा इस डाटा को हम यहाँ लेके आ जाते हैं, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। चलिए आया है,
आया नहीं है तो कोई बात नहीं है। 94 और 95 आपको देखना है ना। चलिए पेस्ट कर लेते हैं। चलिए ये पास में आपका हो गया है ना। देखिए 94 को ज़रा देखिए ध्यान से। कहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। निम्न में से किस वर्ष में, आराम से पढ़ना है, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये देखिए 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है, 19 और 20 दिया है। तो इधर हमें बातें नहीं करनी है, यानी कि पहले ही हमें इधर की बात इसमें नहीं करनी है, हमें इधर देखना है कि कब ये अंतर अधिकतम है ना। 2017 में अधिकतम है कि 2018 में अधिकतम है कि 2019 में कि 2020 में। ठीक है, तो ज़रा इस डाटा को इधर देखिए। पहले तो ये समझना है कि इन वर्षों में देखना है कि जो न्यूनतम अर्जित कमीशन है और जो मैक्सिमम अर्जित कमीशन है उनके बीच का अंतर निकालना है और देख लेना है कि वो अंतर किस वर्ष में ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अगर ये 2017 में आप देखते हैं तो ये देखिए सबसे न्यूनतम अर्जित कमीशन ये है और इसमें सबसे अधिकतम अर्जित कमीशन क्या है, ये है 29,800 है। तो इनका अंतर देख लीजिए। तो अगर केवल 29,000 और 25,000 की बात करेंगे तो यहाँ 4,000 और 600, यानी कि कुल मिला के यहाँ अंतर 4600 आ रहा है ना। इसमें न्यूनतम ये है और मैक्सिमम ये है। इसमें आ जाइए ज़रा देखिए, इसका न्यूनतम ढूंढिए। इसका यदि आप न्यूनतम ढूंढते हैं तो 28,000 है। इसका न्यूनतम क्या है 28,000 और अधिकतम है 30,060। तो यहाँ देखते हैं तो 2,000 और 2,060 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे 2,060 मिल रहा है ना। यहाँ ज़रा आ जाइए इसमें, इसका न्यूनतम देखिए, न्यूनतम आपको दिखेगा 24,600 और इसका अधिकतम क्या है 29,800। तो 24,000 और 4,000 और जुड़ जाएगा तो तब जाकर 29,000 होगा और 600 और 200, यानी यहाँ पे आपका आ रहा है कितना 4,000। देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 24,000 कितना है 600 है और 24,000 और ये इसका अधिकतम है 29,800। तो 24 और 5 29, यानी कि ये 5,000 हो जाएगा और 600 से 800 हुआ है तो 200, 5,200 आ गया है ना। इसमें ज़रा आ जाते हैं, अभी ये आगे चल रहा है, इसमें आ जाइए। इसका जो न्यूनतम है वो क्या है ये है 27,000। इसका न्यूनतम है 27,000 और इसका अधिकतम कितना है 32,000। ठीक है, तो 27, 5, 32, तो यहाँ पे तो 5,000 ही हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ मिल रहा है आपको, सबसे ज़्यादा जो अंतर है ये है 5,200 का। किस वर्ष में, तो 2019 में। ठीक है, 2019 में। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों में कुछ है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जोड़ घटाना ही है और कुछ नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जो डाटा दिया है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 95 को देखते हैं। कहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है ना। इसकी बात करनी है। चलिए थोड़ी सी अलग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, है ना, देखना है 2019 की बात कर रहा है तो 2019 में ही केवल बात करेंगे आप। किसकी बात करेंगे 2019 की, यानी
इसमें आना है आपको 2019 में। किसका देखना है? ए और डी का। तो ए का देखना है और किसका दिखाना है आपको? डी का। ठीक, तो 2019 में देखिए डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले ए को देख लीजिए, किस में? 19 में। तो ये 24,600 है। डी का देख लीजिए, इसमें 29,800 है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि जो अब ये तो आपको डाटा मिल गया, इसको बड़े ध्यान से देखना है कि जो सेल्समैन डी है इसके द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी ए का कितना प्रतिशत निकालेंगे कि डी आ जाएगा। तो ए मिला है 24,600, है ना। और देखिए अगर इसका 100% लेते तो 24,600 आता, इसका 100% लेते तो 24,600 आता। इसका मतलब कि यदि 29,800 लाना है तो 100% से ज़्यादा आना चाहिए। 100% से क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये जो शब्द हैं मायने रखते हैं। और मोटे मोटे तौर पे यदि आप ए का 100% लेते, ठीक है, तो क्या आता? 24,600 आता, जबकि आपको लाना है 29,800। इसका मतलब कि 100% से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन कहेगा तो निकालेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं निकालेंगे। आइए, इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 100% से ज़्यादा दिखता हो। 3 ये गलत हो गए। तो ये जो ऑप्शन ये डी बचा है जो कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनके अलावा कुछ और है, इसका मतलब कि हमारे लिए यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के तरफ ले जाने की ओर अच्छा रहा होगा और आप इसको एंजॉय भी किए होंगे। और लास्ट में मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर ये मेरा वर्क आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, वीडियो को लाइक करें। और ये आपकी लाइक हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, और आपसे ये मैं उम्मीद भी रखता हूँ। अगर हम पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद रखते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और वीडियो को भी अपने दोस्त मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।